हेलो दोस्तों, मैं गार्डन में बैठा हूँ। आज आया और वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। आई होप you are all doing well. Today I am going to discuss about some books which is very important for us, for you. And before introducing the book, I will say something stories. उसके बाद हम बुक का नाम आपको बताएंगे आखिर में, तो आखिर तक बने रहें। और चलो लेट्स स्टार्ट। सर वाल्टर स्कॉट एक मामूली शायर था, तीसरे दर्जे का शायर था, और जिसकी वजह से वो कर्जों के बोझ के नीचे दब गया, क्योंकि उसकी शायरी उतना उसके आमदनी नहीं दे रही थी। कर्जों के बोझ तले दबने की वजह से उसके अंदर एक नया इंसान जगा। उसने कुछ नया करने का सोचा। फिर उसने मोहब्बत की तारीखें पढ़ना शुरू किया और उसको नावल में लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद उसकी वो नावल इतनी बिकी कि उसके सारे कर्ज की अदायगी हो गई और उसे लास्ट में सर वाल्टर स्कॉट के नाम से नवाजा गया। ये थी सर वाल्टर स्कॉट की एक ब्रीफ स्टोरी। अब हम बात करेंगे अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन की स्टोरी। अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन रूस के रहने वाले थे। उसको रूसी के दुखों का बहुत असर हुआ। वो उसके दुखों को किताब में लिखना चाह रहे थे, जिसकी वजह से वो वहाँ की गवर्नमेंट के निशाने पर आ गए। आखिर में उसने अपना कंट्री छोड़कर उसने अमेरिका चले गए और रूसी लोगों के दुखों का उस पर इतना असर हुआ कि वो हर वक्त उसके बारे में लिखता रहता था। एक दिन उसको सदर अमेरिका का न्योता आया कि वाइट हाउस में, लेकिन उसने उसे भी ठुकरा दिया, जिसमें वो सदर के साथ उसकी 15 मिनट गुफ्तगू भी थी। बट उसने ये कहकर के उसे ठुकरा दिया कि मेरे पास जो वक्त बचा है मैं उसमें लिखना चाहता हूँ, बल्कि इधर उधर मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। और उसने वाइट हाउस की मीटिंग को रद्द कर दिया। इससे ये साबित हुआ कि अगर इंसान के पास मकसद हो तो वो हर एक काम को छोड़ देता है और अपने मकसद पे लगा रहता है। वो बड़े से बड़े अपॉर्चुनिटी को भी खो देता है। वो अपने मकसद के अपॉर्चुनिटी नहीं कह सकते, एक बड़े से बड़े फंक्शन में जाने को भी ठुकरा देता है इंसान, जब उसके पास मकसद होता है। तो तीसरी कहानी में रॉबर्ट क्लाइयो की कहना चाहूँगा। रॉबर्ट क्लाइयो बरतानिया इंग्लैंड के रहने वाले थे। वह इंडिया ईस्ट में आया मद्रास एक क्लर्क की हैसियत से। उसकी सालाना तनख्वाह 5 पाउंड थी, जो उसके खर्चों से कम थी। इस तरह वो कर्ज़ों के बोझ में दब गया और वो अपने साथियों से झगड़ा करता रहता था। एक दिन वो कर्ज़ों के बोझ की झंझलाहट में आकर अपने सर पे बंदूक रख लिया और ट्रिगर दबा दिया, बट वो बंदूक चली नहीं। ये देखकर वो हैरान रह गया। जब उसने बंदूक खोला तो बंदूक पूरी भरी हुई थी। उसने चिल्लाकर कहा, ज़रूर ऊपर वाले ने हमें कुछ बड़े कामों के लिए महफूज रखा है। और उसने अपनी ज्वाइनिंग फौजी में करवा ली। इसी दौरान बरतानिया, इंग्लैंड और फ्रांस दोनों इंडिया पे हुकूमत करना चाहते थे। दोनों के बीच जंग छिड़ गई और उसमें वो गैर मामूली कारनामा का अंजाम दिया। उसके बाद वो आर्मी चीफ बन गए। इस तरह उसकी ज़िंदगी बदल गई और उसने इंडिया को फतह करने में भी बहुत अहम रोल अदा किया। इस तरह उसके
ایک گھٹنا نے اس کی زندگی کو بدل دی، اور اس طرح وہ آرمی چیف بھی بن گیا، اس کے سارے قرضے بھی ادا ہو گئے اور اسے ایک اہم آدمیوں سے بھی نوازا گیا۔ تھینک یو فار واچنگ ویڈیو۔